तो इससे फाइट किया जा सकता है। और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ह्यूमन बीइंग भी जो है धीरे धीरे रेजिस्ट हो रहा है। ये जो कोरोना है, भले इसकी मेडिसिन और शर्मा वैक्सीन सर, डीडी शर्मा सर, मैं आदमी, करबद्ध ह्यूमन निवेदन आदमी करता हूँ। रेजिस्ट हो जाएगा और रेजिस्ट होके इसको साथ लेके घूमेगा। ओके सर, थैंक यू। मेरा आपसे एक ही उद्देश्य था। उस दिन हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जैन साहब से भी हम यही निवेदन कर रहे थे, भारत की जड़ी बूटियों को सम्मान दिलाने का समय है, भारत को आयुर्वेद के सम्मान दिलाने का समय है, भारत की रसोई में जो इम्यूनिटी रहती है उसको सम्मान दिलाने का समय है। तो देश के जो बड़े बाबा हैं उन तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि मैक्सिमम रिसर्च होनी चाहिए आयुर्वेद पर, मैक्सिमम फंड एलोकेट करना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि चाय से ठीक हो रहे हैं, अश्वगंधा से ठीक हो रहे हैं, गिलोय धनवटी से ठीक हो रहे हैं, तो एलोपैथी डॉक्टरों को मानने में कोई बुराई नहीं है। सडनली जो खतरा मैं देख रहा हूं वो ये है कि द वैक्सीन मार्केट विल टेक ओवर द वर्ल्ड और हम भूल जाएंगे कि चाय का असर हुआ था, तुलसी का असर हुआ था, च्यवनप्राश का असर हुआ था। और रेमडेसिविर जैसी दवा आप जानते हैं 45,000 रुपए में ब्लैक में बिक रही है। टोकेमोनाजोल एंटीवायरल दवाएं जिनका अभी तक प्रमाणित नहीं है असर, ब्लैक में हो रहा है। मैं आप जैसी बड़ी हस्ती का इतना ही सवाल लूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद के मार्फत देश के स्वास्थ्य मंत्री तक ये संदेश पहुंचे कि ये आयुर्वेद की, जैसे अभिषेक जी अभी लंदन से कह रहे थे, अगर बीटा बायोटेक लंदन में मशहूर हो सकती है तो भारत के बड़े शहरों में एक एक बड़ी आयुर्वेद की कंपनियां क्यों नहीं मशहूर हो सकती। आप जानते हैं कोरोनिल पर कितना विवाद हो गया, इसलिए इतना आसान नहीं है। दुनिया जानती है कि एलोपैथिक माफिया ने अमेरिका को कब्जे में कर रखा है। अमेरिका की पूरी पॉलिटिक्स वह दवाइयों से और बंदूकों से चलती है। इसलिए डीडी शर्मा जी, आप जैसे महान व्यक्तित्व के लिए ये एक होम वर्क मैंने आपको दे दिया, क्योंकि हमारी आवाज लिमिटेड है। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये आवाज जरूर पहुंचाइए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं क्योंकि हमारे पास 7 मिनट बचे हैं। डॉक्टर सुनीता सिंह जुड़ी हुई है, डाइटिशियन। जामुन के बारे में आज बताएंगे। जी सुनीता जी, जामुन उपयोगी है क्या? हाँ सर, बहुत उपयोगी है। अभी तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि जामुन डायबिटीज को ट्रीट करता है, बट ये हमारी इम्यूनिटी को भी ट्रीट करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन एंड डाइटरी फाइबर्स। विटामिन सी सर हमारी इम्यूनिटी को करता है स्ट्रॉन्ग, डाइटरी फाइबर हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन को भी ये प्रिवेंट करता है और हमारे इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है ये, और इसके साथ लिवर एंड किडनी को भी ये क्लीन करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। 10 से 15 जामुन या 20 जामुन आप रोज ले सकते हैं। और कौन सा बेस्ट टाइम है इसको लेने का, वो है कि किसी भी मील के पहले आप ले सकते हैं इसको। और एक चीज़ जो इसमें सावधानी रखनी चाहिए वो ये है कि इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने से थोड़ा एसिडिटी होने का वो डर रहता है, अदरवाइज ये बहुत ही बेनिफिशियल है और हेल्थ को भी हमारे ये इम्प्रूव करता है। आयरन हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है सर। बहुत बेहतरीन आपने नटशेल में बताया कि जो घर घर में मिल रहा है, ये जो वायलेट कलर का जामुन है, ये जिंदगी को एकदम जामुनी बना देता है। कभी कभी गणेश जी को कहते हैं ना, कपित जम्बू फल भक्षणम, गणेश जी को कहते हैं। तो गणेश जी इतने लड्डू खाते थे, गणेश जी डायबिटिक थे शर्मा जी, तो मेरे को लगता है कि वो अपना शुगर कंट्रोल केवल जामुन खा के करते थे। कहीं ना कहीं इस सीजन में वायरस जो फैलता है ना सर, इसीलिए मतलब कुदरत ने इस समय जामुन को सबसे ज्यादा भेजा है। इस समय आप देखो जामुन आपको सब जगह दिखेगा। आपने बड़े रहस्य की बात बताई, आपने बड़े रहस्य की बात बताई। जिस दिन हमारे पास जयपुर के आयुर्वेद शोध संस्थान से डॉक्टर मंगल साहब बात कर रहे थे, तो एक बात कह रहे थे, भारत ही ऐसा देश है जिस रीजन में जो बीमारी हो रही होती है उसका इलाज उस 20 किलोमीटर में उगा हुआ होता है। हमें अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ाया नहीं है, किसी हद तक अनपढ़ भी बनाया है। नई शिक्षा आ गई है, संभव है कि हेल्थ और फिटनेस भी उसमें एज ए सिलेबस जुड़ेगी। संभव है कि लोगों को कहा जाएगा कि जिंदगी भर कमा के फिर 20 लाख का ऑपरेशन करवाने में कोई तुक नहीं है, 20 रुपए रोज अपनी जड़ी बूटियों पर और अपने भोजन पर खर्च करिए। हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि हम लोगों को प्रकृति का इशारा समझना चाहिए कि अगर वो प्रकृति उस समय प्रचुर मात्रा में कोई चीज भेज रही है तो इसका मतलब आप उसको उस समय ज्यादा लो, क्योंकि वो उस समय आपके एनवायरनमेंट के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है सर। जी थैंक यू सो मच। सत्यवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी नमस्कार। और